शिव जी के नयन का अश्रु जमीन पर पड़ा है, और वो जमीन पर जो अश्रु गिरा उससे एक बालक उत्पन्न हुआ जिसका नाम अंधकासुर था। और उस बालक को देखकर माता पार्वती जी ने उसको गोदी में उठाना चाहा। प्रभु ये आपके द्वारा प्रकट हुआ। भगवान बोले पार्वती एक बार तूने भूल कर दी, बद्रिक आश्रम में जब छोटा सा बालक रोया था तूने उसको गोदी में लिया था तो पूरी जायदाद का हिस्सा दिया था, अब इसको गोदी मत लेना, मैं तुझे समझा रहा हूं। इसको गोदी में लीजिए। पार्वती जी बोले प्रभु आप ऐसा क्यों कह रहे हो, ये आपका ही तो पुत्र है। भगवान कहते हैं मेरे नेत्र बंद करने के बाद में ये पुत्र प्रकट हुआ है, इस पुत्र का कोई भाव नहीं है। इस शिव महापुराण की अंधकासुर की कथा को हम अपने जीवन में उतारें कि नेत्र बंद करने के बाद अगर ब्राह्मण को गुलाब जामुन भी खिला रहे हो और ये सोचकर खिला रहे हो कि हमारी अम्मा को मिल जाएगी, तो इस भरोसे में मत रहना इंदौर वाली जी हो, इस भरोसे में ना रहना। ये भरोसा न रखिए। ये तो उसी में का हो गया जैसे कई पति पत्नी आते हैं, कई जगह पर कथाओं में पति पत्नी आते हैं, और पति पत्नी जब आते हैं तो पति जेब में से रुपए निकालकर दान करता है तो पत्नी उसको टच कर लेती है। हम कई बार अपनी व्यासपीठ से पूछे हैं कि ये टच करने से होता क्या है, तो कहा महाराज जी टच करने से आधा आधा मिल जाता है। ठीक है, आपका क्या विचार हो, बोलो तो। मिल सकता है? अगर आधा आधा मिल सकता है तो एक काम करो, पति जब समोसा खाए तो टच करके बैठ जाए, अगर आधा मिल रहा हो तो। समोसा तो दोनों को अलग से। फिल्म देखने जाओ तो टिकट एक, जैसी चेकर आए टच, ओके क्या ही है, आधा आधा। कहीं घूमने जाओ तो टिकट एक, जैसी टीसी आए टच कर लो। भैया वहां पर भी दो टिकट दिखाना पड़ते हैं, जहां भी जाओगे दो अलग अलग ही माने जाएंगे। इसलिए दान धर्म पुण्य सत्कर्म करते समय भी दान भी अलग अलग ही होता है। याद रखना, जीते जी जो तुमने गुलाब जामुन खिलाई, मरने के बाद पंडित को खिलाई, उसमें और उसमें जमीन और आसमान का अंतर है। भगवान होता तो दुख कर लेता, भाई तेरी दुकान में वो आता तो तू कटिंग करता, उसी तरह कोई शंकर की दुकान में जाता तो शंकर भी दुख की कटिंग करता। अब वो गया ही नहीं तो क्या शंकर फालतू बैठा तुम्हारे घर घर आके कटिंग करेगा? शिव फालतू है, देवता फालतू है, भगवान फालतू बैठे हैं कि तुमने बस दो अगरबत्ती लगाई भगवान आ जाओ और भगवान आ जाए। भगवान कैसे ढोंगी के में नियम मात्र से आपके जीवन में चल रही सभी प्रकार की मंदिर का लोटा उठा के मंदिर का पानी भर के सभी प्रकार की समस्याएं समाप्त हो जाएगी। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ऐसा ढोंग करे तो भगवान आए। करके अरे बोलो तो जीजियो, जरूर से प्रेस करके फालतू की बात है। तमाम प्रकार की वीडियो आप मंदिर का लोटा, तो चलिए मंदिर का पानी, मंदिर के शंकर, एक लोटा पानी का लोटे का किराया 1 रुपया, पानी भरा, लाइट लगी होगी, मोटर चली होगी, मंदिर का 1 रुपया उसका, और जिस पंडित ने पानी भरकर या किसी सेवक ने पानी भर के टंकी में रखा उसका 1 रुपया, ऐसे मिला के 3 रुपये हुए। और तू पानी ढोल के जाएगी, बाद में पंडित पहुंचेगा, 1 रुपया उसकी सफाई का, 4 रुपये गुल्लक में डाल, तब मंदिर का लोटा उठा, पानी भर, तब पानी चढ़ा, तब लगेगा। नहीं तो ऐसी जिंदगी भर ढोलती रहे, कहीं नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलने वाला। वीडियो आप मिस ना करें तो चलिए उनकी ही आवाज में सुनते हैं। लगी लगाई फेरी की किसी की थाली मिल गई पीपल के पेड़ के नीचे, सब छोड़ गई, कंकु चावल हल्दी सब, और इतनी जोरदार सिर पे पल्लू लेके चढ़ा है और दोनों हाथों से, और पीपल देव खूब हंसे, अरे बापड़ी के देखो तो सरी सब चढ़ा गई। और बेचारी जिसकी थाली थी वो आई, जब तक तो देखा तो सब चढ़ चढ़ा गया। इतने में उसने मन में सोचा हो कोई भी चढ़ा गया, जान दे भगवान पीपल देव, यही सोचना मैंने चढ़ाई। पीपल देव बोले तो चिंता मत कर, मैंने तो पहले ही सोच के रखा, सामान तेरा, थाली तेरी, वे तो ढोंग करने आई थी, तो तू काहे चिंता करे, तू बच जा।
श्री शिवाय फालतू के कहिए हर हर महादेव। आज मैं आपको साध्य हो से पंडित प्रदीप जी मिश्रा द्वारा साध्य कथा में बताया गया खूब भजो प्रभावशाली उपाय बताऊंगा। खूब भजो। हम मना नहीं करते तुम नारायण मत भजो, हम कहते नहीं कि तुम श्री जी मत भजो, सबको भजो। सभी प्रकार की श्रीमद वल्लभाचार्य जी ने जाकर, वीडियो में आगे बढ़ने से श्री रामानंद स्वामी जी ने जाकर जब वेंकटलाल से पूछा था, और श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने श्रीमद वल्लभाचार्य जी ने जब गोवर्धन नाथ जी से पूछा था, हे गोवर्धन बाबा मैं अपने प्राण कहां त्यागूं, गोवर्धन नाथ जी ने आवाज दी गिरिराज पर्वत में से वल्लभ उस नगरी में जाकर प्राण त्याग जिस नगरी में कभी उस नगरी को नष्ट नहीं किया जा सकता, वो अभिमुक्त नगरी काशी है। और वल्लभ ने काशी में जाकर प्राण त्यागे, वल्लभ काशी में जाकर प्राण त्यागे। श्री रामानंद स्वामी जी ने पूछा वेंकटलाल से, गोविंदा ठाकुर हे मेरे नारायण मुझे कहां जाना चाहिए अपने प्राणों को त्यागने, तमाम प्रकार की कहीं एकांत चित्त में जहां शिव बैठा हो और उसके सिवाय कोई ना हो, ऐसी जगह चाहिए। हर हर महादेव। और आपसे कोई आपके घर में आप नारायण की पूजन करते करो, श्री जी बाबा की पूजन करते करो, हम मना नहीं कर रहे। आप शिवलिंग नहीं रखना चाहते मत रखो, हम नहीं कहते, हम तो कहते एक साधे सब एक को साध लो, पर किसी का अपमान मत करो। एक साधो, नारायण भजो, श्री जी बाबा भजो, भोलेनाथ भजो, ठाकुर भजो, गणेश भजो, तुम्हारी मर्जी पड़े उसको भजो, हम तो इसके बिल्कुल विरोध में कि 10 इकट्ठे मत करो, एक साधे सब सदे। तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूं, हर एक में सब दिखे तो मतलब का। और मालूम पड़े गई बद्रीनाथ गई उनके लिए आई, खजराना गई उनके लिए आई, उज्जैन गई उनके पकड़ लाई, ओंकारेश्वर गई वहां से ले आई, नेमी शरण गई उनके लिए आई, सारे देवता। अब मंदिर तो वैसे घर तुम्हारा बड़ा, कमरा बड़ा, सोने का कमरा बड़ा, पर भगवान का मंदिर तो ही बड़ा। उसी में पितर देव, उसी में कुल देवी, उसी में कुल देवता, उसी में गई थी तीरथ करने, सबको पकड़ पकड़ के ला ला के धर दिया, सब ऐसे बैठे चिपक चिपक के देवता हो, सरक सरक के। तो चलिए और तीरथ गई तो गणेश जी ने लक्ष्मी जी से कहा तीरथ गई है, लक्ष्मी जी बोली पहले से खसक के बैठो, लाएगी पकड़ के, खसक के बैठो और खसको। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं हर हर महादेव। आज मैं आपको वीडियो के माध्यम उसी में शंख, उसी में पानी का लोटा, उसी में गाय, उसी में बंटा जी, और मालूम पड़े पानी का लोटा लुढ़क गया, भगवान पूरा गीला हो गया। गणेश जी बोले लक्ष्मी जी में तो गीला हो गया, लक्ष्मी जी बोली अब तो गई वो कली आएगी, समस्याएं समाप्त हो तो जाएगी। गई। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस और कोई आ जा रही क्या तो गई। वाली तमाम प्रकार की वीडियो और इतनी सी शक्कर लाई, इतनी सी कटोरी में, और देवता इतने सारे, इतनी सी। आज का यह प्रभाव श्री शिवाय नमस्तुभ्यं हर हर महादेव। और एक हाथ में घंटी, दूसरे हाथ में तन मन धन सब कुछ तेरा। भगवान बोले इतनी सी शक्कर रख के तो भी ठेंगा दिखा रही और बोलती जा रही तन मन धन सब कुछ तेरा, के जरूर रही पर कह रही ठेंगा देख ले। कुछ प्रकार की समस्याएं समाप्त कितनी चतुर इंसान, भगवान भी चक्कर में पड़ा है कैसा। अच्छा लक्ष्मी जी ने भी एक बार नारायण से कहा प्रभु इनको एक जैसा क्यों नहीं निकाल दो, बार बार अलग अलग डिजाइन का पैदा करो, सबकी डिजाइन अलग अलग, किसी की नाक अलग, किसी का मुंह अलग, किसी की आंखें अलग, भाई एक जैसा निकाल दो, एक सांचा बनाओ और निकालते जाओ सब एक जैसे। भगवान बोले मैं तो खुद उसी चक्कर में हूँ, इस सांचे के चक्कर में तो करोड़ों हो गए, एक सांचा बनाता हूँ, सोचा हूँ अच्छा निकलेगा इसके जैसे दूसरे बना दूंगा, नीचे जाके सब गड़बड़ हो जाते, फिर दूसरा सांचा बनाना पड़ता है। ये सांचों के चक्कर में गड़बड़ हो गए सारे के सारे। प्रकार की बाधाएं समस्याएं और धन से जुड़ी सभी प्रकार की समस्याएं समाप्त हो जाएगी। वो भी चक्कर में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करके और बच्चा कुछा था जरूर से प्रेस तो जन्माष्टमी पे वाली तमाम पाउडर लेके बैठ गई भाई घिसने, आप मिस ना करें। भगवान तो चलिए वो इतना चमकाया, इतना चमकाया, अगली जन्माष्टमी तक चमकता रहेगा। द्वारा अपनी कथा में बताया गया प्रभावशाली तेरा भगवान कहाँ है? सर्वस्व को करने मात्र से क्या इस खंबे में तेरा भगवान है? हाँ की बाधाएं खंबे में भगवान है, हाँ। और खंबे में भगवान को जानकर गदा का प्रहार करा, खंबा टूट कर नीचे गिरा, जैसे गिरा उसमें से नरसिंह भगवान प्रकट, नरसिंह भगवान प्रकट। आप मिस ना करें। तो चलिए और नरसिंह भगवान जब प्रकट हुए सुनते हैं आज
अब बाबा नरसिंह प्रकट तो हो गए, उन्होंने हिरण्यकशिपु को मार भी दिया, ना नीचे मरे, ना ऊपर मरे, ना अंदर ना बाहर, देहली पर नरसिंह बनकर नख से फाड़ दिया। ये सारी कथा आप सुने हो, इसलिए उसको अब अपनी कथा पर आ रहे हैं। जो शिव महापुराण में नरसिंह भगवान की कथा को लिखा गया, क्यों लिखा? क्योंकि नरसिंह भगवान के अवतार के समय शिव जी का भी एक अवतार हो रहा है। आगे बढ़ने से पहले आप शंकर प्रकट हो गए, करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस मार दिया, हिरण्यकशिपु मर गया, चारों तरफ उपद्रव मच गया, तो सब भागे। नरसिंह भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ, गुस्सा बढ़ता गया। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। आज मैं होता है किसी किसी लोगों को बहुत क्रोध होता है, द्वारा अपनी कथा में बताया गया जरा जरा सी बात में क्रोध क्रोध क्रोध, जिसको करने क्रोध बढ़ता गया। और नरसिंह भगवान का इतना क्रोध था कि लक्ष्मी जी भी उनको देखकर भाग जाती थी। से जुड़ी 33 करोड़ देवी देवता नरसिंह भगवान के सामने टिकते नहीं थे, सब भागते। सारे देवता मिलकर भगवान भोलेनाथ जी की शरण में गए, बाबा भोलेनाथ से विनती करी, हे शिव, हे शंकर, तो चलिए उनकी आवाज। हे कैलाश, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हे भोलेनाथ। आज मैं आपको वीडियो के माध्यम से पंडित प्रदीप जी मिश्रा द्वारा अपनी कथा में बताया गया शिव बाबा से विनती मैं कर, बताऊंगा, जिसको करने नमः से आपके जीवन में चल रही सभी प्रकार स्वयं नरसिंह भगवान क्रोध दिए ही भगवान शिव नरसिंह भगवान को, की समस्याएं समाप्त हो जाएगी। और आज उन्हीं का क्रोध देखकर सारे देवता घबराने तो करें क्या? एक काम करते हैं, इनका क्रोध कम करने का सबसे अच्छा तरीका है, आप मुझ में शामिल हो, मैं शरम्भ रूप धारण करूंगा। शिव जी का एक रूप है शरम्भ। क्या रूप है? आवाज में सुन शरम्भ, भगवान का रूप। मैं शरम्भ रूप धारण करूं, और आज भी नियम है, अगर शरम्भेश्वर महादेव का नाम लेकर जिस व्यक्ति को क्रोध आता है, उस व्यक्ति का हाथ लगवाकर चावल की पोटली को शिव जी के मंदिर में रख दिया जाए तो व्यक्ति का क्रोध समाप्त हो जाता है। आज भी नियम है। भगवान शिव का शरम्भ रूप धारण किया है। कौन सा रूप है? जम के बोलिए, शरम्भ रूप, एक विशाल पक्षी का रूप, बहुत विशाल पक्षी, जैसा एक बड़ा सा गिद्ध होता है, बड़ा सा गिद्ध जैसा एक पक्षी का रूप भगवान शिव लिए हैं, शरम्भ रूप धारण किए। देवताओं के साथ मिलकर, सारे देवताओं का साथ लेकर, इतने में ब्रह्मदेव ने पूछा, इस शरम्भ रूप को धारण कर कर आप करोगे क्या? भगवान शिव ने कहा, आपको केवल देखना है, आप मुझ में शामिल हो जाइए, भगवान के अंदर सब। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दर्शकों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दें। धन्यवाद।